गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा। लास्ट टॉपिक हमने बात की थी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और सिटीजनशिप नागरिकता पर। आर्टिकल 1 से 11 तक हमने इससे बात की थी। क्योंकि इसी में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में पार्ट 1 में ये राज्य पुनर्गठन आयोग की बात आई थी, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में। उसी को देखते हुए आज मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक लेक्चर तैयार करूंगा राज्य पुनर्गठन आयोग पर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए? तो संविधान द्वारा राज्यों का श्रेणियों में बंटवारा तत्कालिक उपयोगिता के आधार पर किया गया था। प्रायः सभी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। इससे देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से दक्षिण से, मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। इस संदर्भ में सरकार ने समय समय पर निम्न आयोग गठन किया। तो कुल मिलाकर 3 मुख्य आयोग गठन किए, जिनके माध्यम से बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। जिसमें पहला था श्रीधर आयोग था, जो 1948 में इसका गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे श्याम कृष्ण दर की अध्यक्षता थी। और इन्होंने दिसंबर 1948 से अपनी रिपोर्ट दी। श्रीधर आयोग जो बना था, उसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, अपितु प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। दूसरा आयोग था JVP आयोग। दिसंबर 1948 बना था ये। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के 3 नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, श्री वल्लभ भाई पटेल जी, पट्टाभी सीतारामैया जी, अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। और इन्होंने भी क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। और अंतिम जो आयोग था फजल अली आयोग, जो भी प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं अधिकतर। ठीक है। फजल अली आयोग सामाजिक कार्यकर्ता 40 श्री रामलू मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी। 58 दिन का आमरण अनशन किया था। क्या किया था? मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग बनाने के लिए, तेलुगु राज्य बनाने के लिए, तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए सरकार को मजबूर किया। और सरकार 1953 में इनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि इनकी मृत्यु जब हो गई तो वहाँ विद्रोह उत्पन्न हो गए, विरोध होने लगे, तो सरकार ने क्या किया? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया। इसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों में इसकी मांग उठने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। कि अलग अलग राज्य के लोग ये मांग करने लगे कि जैसे हिंदी क्षेत्र के भाग जो हैं, राज्य जो हैं, वो हिंदी भाषा पे बात करने लगे, और तेलुगु, फिर अलग अलग जो भाषाएं हैं, मलयालम हुई, तो वो सब अपने राज्य पे भाषा पे बात करने की कोशिश करे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य दिए जाएं। तो क्या हुआ? जिसके फलस्वरूप आंदोलन होने लगा। अतः सरकार ने 22 दिसंबर 1953 न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में क्या किया? एक नए राज्य गठन के लिए एक आयोग गठन किया, जिसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KM पर्रिकर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, भाषा को राज्यों में पुनर्गठन का आधार बनाया। ठीक है। इन्होंने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। ठीक है। इनके साथ साथ तो ये 4-5 पॉइंट उन्होंने रखे। सरकार ने इनकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से पास किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। उसमें क्या हुआ
1960 में क्या किया गया? 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात बम्बई राज्य को विभाजित करके। 1963 में क्या किया गया? नागालैंड बनाया गया। 1966 में क्या किया गया? 1966 में पंजाब पुनर्गठन किया गया और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से विभाजित कर दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का निर्माण किया गया और 1987 में मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए, उन्हें बनाया गया और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और पहले इसका नाम उत्तरांचल था। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया और अंतिम जो राज्य बना था 2 जून 2014 में तेलंगाना था, 29वां राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है। अब क्योंकि अभी इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो 28 राज्य क्यों हैं अभी? क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है। केंद्र शासित राज्य के रूप में विभाजित कर दिया गया, इसलिए संख्या जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो इसके कारण से जो राज्यों की संख्या तो वो 28 हो गई है। ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसे मैं बता देता हूँ। पूछा जाएगा कि श्रीधर आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से, राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। और इसने क्या अपनी रिपोर्ट में दिया? तो बोला था प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर राज्यों का बंटवारा होना चाहिए या विभाजन होना चाहिए, नहीं और मतलब भाषा के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जेवीपी आयोग क्या बोला था? दिसंबर 1948 में गठित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। जेवीपी आयोग किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इसने भी बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा जो था फजल अली आयोग, यही इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने बोला था कि राज्यों का जो है, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए और 3 चीज़ें और बोली थी: राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के आधार पर बोला था साथ में। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन सा था? 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया था। ठीक है। पहला राज्य बना था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया था। ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। ठीक है। 1960 में अब गुजरात और महाराष्ट्र बने थे और क्वेश्चन जो आता है अधिकतर उत्तराखंड और झारखंड की बात करता है। 2000 में बने थे। ठीक है। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करता है। फिर एक लास्ट आता है कि तेलंगाना का कब बना था? तो ये 2 जून 2014 में बना था। ठीक है। ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम मौलिक अधिकार पर बात करेंगे, मूल अधिकार, और उसके बाद हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे। इसमें जितने भी मैंने बताया महत्वपूर्ण विषय, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।